पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार जब बैराम खां ने मुनीम खां के समक्ष समर्पण करने का निश्चय किया तो बाबा जंबूर और शाह कुली खां बैराम खां का कपड़ा पकड़कर रोने लगे और कहने लगे कि बैराम खां को मुनीम खां के पास नहीं जाना चाहिए, आगे दगा है। इस पर बैराम खां ने जवाब दिया कि यदि मेरा शिष्य अकबर मेरे साथ दगा करेगा तो मुझे धरती पर जीवित रहने का हक नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि मैंने अकबर को सही तालीम नहीं दी। बैराम खां के अन्य सेवक भी अपने स्वामी की इस दुर्दशा को देखकर रोने लगे। एक दिन बैराम खां का नाम सुनकर ईरान से लेकर अफगानिस्तान, सीस्तान, खुरासान और हिंदुस्तान में बड़े बड़े अमीरों, सुल्तानों एवं शहंशाहों की रूहें कांपती थीं, किंतु आज वही बैराम खां बगावत का कलंक माथे पर लेकर अपने ही नौकरों के समक्ष समर्पण करने जा रहा था। बैराम खां ने अपने खैरख्वाह दोस्तों को अलविदा कहा और मुनीम खां के साथ चल दिया। हिंदू सरदारों ने भीगी आंखों से बैराम खां को विदाई दी। हालांकि बादशाह से मिलने के लिए बैराम खां की उतावली देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। इस बात की प्रबल संभावना थी कि शाही परिवार के प्रति निष्ठा के भावावेश में चगताई अमीर बैराम खां पर हमला बोलकर उसके प्राण ले लें। किंतु हिंदू सैनिकों ने बैराम खां के रास्ते में रक्षा पंक्ति बना ली ताकि बैराम खां सही सलामत बादशाह के शिविर तक पहुंच सके। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि जब बैराम खां और मुनीम खां घाटियों में पहुंचे तो हिंदू जमींदारों की बड़ी भीड़ देखी, जो अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार मरने मारने को तुले खड़े थे। बादशाही लश्कर पहाड़ के नीचे खड़ा था। ज्यों ही बैराम खां आता हुआ दिखाई दिया तो बड़ा कोलाहल मचा। मुगल सेना ने वक्राकार होकर बैराम खां को चारों ओर से घेर लिया। अकबर के अमीरों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बैराम खां इतनी आसानी से उनके हत्थे चढ़ जाएगा। वे पूरी तरह चौकस थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था। जिस बैराम खां ने हिंदुस्तान का ताज एक बार नहीं दो दो बार मुगलों के पैरों में डाल दिया था, उस बैराम खां की ताकत का क्या अंदाजा, जाने वह कब क्या करे। कुछ लोग बैराम खां की जय बोल रहे थे तो कुछ लोग उस पर खुदा की मार पड़े कहकर लानत भेज रहे थे। बैराम खां गले में रूमाल बांधकर अकबर के डेरे में घुसा और अकबर के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। अकबर ने बैराम खां का सिर उठाकर छाती से लगा लिया, उसके गले से रूमाल खोला और उसके आंसू पोंछकर उसे अपने दाहिने हाथ को बैठाया। मुनीम खां उसके पास बैठा। अकबर ने ऐसी दया और ममता की बातें की जिनसे बैराम खां के मुख की मलिनता और मन की ग्लानि जाती रही। अकबर ने जो कपड़े पहने हुए थे उसी समय उतार कर बैराम खां को पहनाए और उसे बहुत सारा धन दिया। बैराम खां का परिवार भी उसे वापस लौटा दिया, जिसे अकबर सरहिंद के किले से पकड़ लाया था। मुनीम खां तथा अन्य अमीरों ने भी बैराम खां को बहुत सा धन भेंट में दिया। तुर्क लोग इस प्रकार की आर्थिक सहायता को चंदूग कहते थे। आज हिंदुस्तान भर में इस तरह की सहायता के लिए चंदा शब्द का प्रयोग होता है। अकबर की दरियादिली देखकर बैराम खां फिर से रोने लगा। अकबर ने कहा, इतने मायूस क्यों होते हैं? आप तो विद्या, भलाई, दान, धर्म और कर्म से युक्त नीति में निपुण, शूरवीर, कार्यकुशल और दृढ़ हृदय के स्वामी हैं। आपने तैमूर घराने पर कई उपकार किए हैं। आपने तब भी धैर्य नहीं खोया था जब बादशाह हुजूर हुमायूं का राज्य स्थिर नहीं हुआ था और पंजाब के अलावा
सारा राज्य हाथ से जाता रहा था। आपने दिल्ली और आगरा जीतकर बादशाह हुजूर के कदमों में डाल दिए। आपने तो उस समय भी धैर्य नहीं खोया था जब बादशाह हुजूर के इंतकाल के बाद पठान और अफगान बड़े जोश से दिल्ली की बादशाही का दावा करते थे। चगताई अमीर हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं करते थे और मुझे काबुल लौट जाने की सलाह देते थे। जब मिर्जा सुलेमान ने बदख्शां से आकर काबुल में अमल कर लिया था, तब भी आपने उद्योग करके अपना राज्य नहीं बनाया, मुझे फिर से राज्य दिलवाया। आपने बड़े हजरत बाबर और अब्बा हुजूर हुमायूं की बड़ी सेवा की है। आप किसी भी तरह दिल छोटा करने लायक नहीं हैं। अकबर की बातों से बैराम खां को बड़ी तसल्ली पहुंची। उसने अकबर से पूछा, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? अकबर ने कहा, अब हम सल्तनत का सारा काम खुद ही किया चाहते हैं, इसलिए आप मक्का चले जाएं। यदि आप यहां रहेंगे तो लोग आपको हमारे विरुद्ध और हमें आपके विरुद्ध भड़काते रहेंगे, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। फरिश्ता के अनुसार अकबर ने बैराम खां के समक्ष 3 प्रस्ताव रखे। पहला यह कि बैराम खां कालपी तथा चंदेरी की सूबेदारी स्वीकार कर ले। दूसरा यह, बैराम खां बादशाह के दरबार में सम्मानपूर्वक रहे। तीसरा यह कि बैराम खां मक्का की यात्रा पर चला जाए, जिसके लिए धन तथा संरक्षकों से उसकी सहायता की जाएगी। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी एवं अबुल फजल ने अकबर द्वारा बैराम खां के समक्ष 3 प्रस्ताव रखे जाने की चर्चा न करके केवल मक्का जाने के आदेश की चर्चा की है। बैराम खां उसी समय मक्का जाने के लिए तैयार हो गया। अकबर ने तरसून मोहम्मद खां को आदेश दिया कि वह खानका बैराम खां को सल्तनत की सीमा पर सम्मानपूर्वक छोड़कर आए। जब बैराम खां का परिवार बादशाही हरम के डेरे से निकलकर बाहर आया तो अकबर भी हज पर जाने वाले यात्रियों को विदा देने के लिए अपने डेरे से बाहर निकला। बैराम खां ने झुककर अकबर का हाथ चूमा और घोड़े पर सवार हो गया। बहुत ही उदास आंखों से अकबर ने हज पर जाने वाले इन यात्रियों को विदाई दी। उसने बार बार दृष्टि घुमाकर देखा, किंतु सलीमा बेगम दिखाई नहीं दी। जाने किस बुरके में कैद कर लिया था उसने अपने आप को। बैराम खां के साथ अकबर ने एक तरह उसे भी हज पर जाने की आज्ञा दे दी थी, जबकि अकबर नहीं चाहता था कि सलीमा बेगम को कोई कष्ट हो। जब बैराम खां का काफिला नागौर की सीमा पर पहुंचा तो तरसून मोहम्मद खां तथा हाजी मोहम्मद खां ने बैराम खां का साथ छोड़ दिया। यहां से अकबर की सल्तनत की सीमा समाप्त होती थी और मारवाड़ की सीमा आरंभ होती थी। अगली कड़ी में देखिए, भगवान श्री कृष्ण के भजन सुनकर रोया करता था बैराम खां। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।